का थोड़ा सा ध्यान दें। घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हैं जो खराब हैं, उनको प्लीज आप घर से बाहर निकाल दें, अदरवाइज बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव एनर्जी का सामना करना पड़ेगा। आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स काफी ज्यादा आ सकते हैं। नंबर है, अगर हम 8 नंबर को अगर हम टिल्ट कर देंगे तो वो बन जाता है इन्फिनाइट का साइन। तो इनकी इमेजिनेशन, जो इनकी पावर है, वो बिल्कुल बियॉन्ड है। कोई इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना, हर चीज कुछ लोगों के लिए नहीं बनी होती है। ठीक है, हार्डवर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं, और पैसे को ना सेव करने की तरफ इनका बहुत ज्यादा माइंडसेट रहता है कि लाइक मैं पैसे को इन्वेस्ट करूं, पैसे को बचा के रखूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजर सत्यम। नंबर रीडिंग में न्यूमरोलॉजी की हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। आज है हमारा क्लास 7th, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो नंबर्स के बारे में जो कि काफी स्पेशल नंबर हैं, दैट इज 7 और 8। 7 यानी केतु, और 8 के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं 8 यानी सैटर्न। हम शनि के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बट आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए, एंड आई बटन पे आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप न्यूमरोलॉजी में मास्टर्स कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे आपको लर्निंग करा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। सो टुडे इज क्लास 7th। मेक श्योर करिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपको समझ में आ रहा है। सो पर्सनैलिटी 7 के बारे में अगर बात करें तो 7 नंबर वाली पर्सनैलिटी वाले वो लोग होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है 7 को, 16 को और 25 को। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी को केतु रूल करता है। तो जल्दी से हम एक बार क्विकली जान लेते हैं कि आखिर कौन है ऐसे लोग जिनको केतु रूल करता है। सो केतु के बारे में अगर हम एक बेसिक ट्रेट जाने तो राहु और केतु की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखेंगे या फिर अगर आप अपने फैमिली सर्कल में अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज को जेन्युइनली आप ऑब्जर्व करेंगे कि 4 नंबर और 7 नंबर की एक अलग ही दोस्ती होती है, एक अलग ही इनकी केमिस्ट्री बनती है। रीजन क्या है? राहु और केतु एक ही हैं, बस एक बॉडी का अलग अलग पार्ट है। अगर मैं सर के बारे में बात करूं, वो है राहु, और जो बची हुई बाकी की जो बॉडी है दैट इज केतु। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अबाउट, अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट राहु और केतु की क्या केमिस्ट्री है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना पाऊंगा जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि क्या रिलेशनशिप है राहु और केतु का। तो चलिए क्विकली डिस्कस करते हैं अबाउट केतु। अब जिन लोगों की पर्सनैलिटी को केतु रूल करता है, ऐसे लोग दिल के बहुत ज्यादा साफ होते हैं। आप इनके साथ में कोई भी अपनी बातचीत शेयर कर सकते हो, ये इधर की बातें उधर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा सिक्रेटिव होते हैं, हमेशा दिल से सोचते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। इसी चीज के चलते चलते बुरा तो ये किसी का चाहते नहीं है, लेकिन इनके दुश्मन बहुत सारे बन जाते हैं। इनको लाइफ में इतने धोखे मिलते हैं। ये आप जो लोग 7 नंबर से बिलोंग करते हैं, जो लोग जिनकी पर्सनैलिटी को केतु रूल करता है, वो लोग जनरली इस चीज को मानेंगे, एग्री करेंगे कि इनको धोखे बहुत मिलते हैं इनको अपनी लाइफ में। साथ ही साथ इमोशनल बहुत हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। कभी दिमाग से नहीं सोचते हैं, हमेशा दिल से सोचते हैं, मन के बिल्कुल साफ होते हैं। और अगर हम बात करें रिलेशनशिप वाइज तो बहुत ज्यादा लॉयल रहते हैं। शादी के बाद ज्यादातर देखा गया है कि अपनी फैमिली को एक अच्छी हैप्पीनेस देते हैं। हर एक चीजों की जो नीड्स रहती हैं, बेसिक नीड्स रहती हैं, उनको वो बिल्कुल डेफिनेटली फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी एक चीज के ऊपर अगर ये काम करना चालू करते हैं तो उसको हम मतलब सोचते हैं कि इसको हम बिल्कुल कंप्लीट ही करना है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें ना तो इनका फ्रेंड सर्कल काफी ब्रॉड होता है। ठीक है, बहुत ब्रॉड फ्रेंड सर्कल होता है इनका, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स भी आती हैं। प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं? लोग इनका नाजायज फायदा उठाते हैं। बिकॉज देखो, दिल के बिल्कुल साफ है, राइट? दिल के बिल्कुल साफ है तो लोग ना इनको धोखा बहुत इजीली दे देते हैं, बिकॉज दिमाग से सोचते नहीं, हमेशा दिल से सोचते हैं, जिस वजह से इनको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब जल्दबाजी में डिसीजंस बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। इनके अंदर एक बहुत अच्छा ठहराव है। ठीक है, एक स्टेबिलिटी मैं कह सकता हूँ कि इनके अंदर मतलब एक स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर ये करते हैं तो बिना रिसर्च किया नहीं करेंगे। अगर किसी से अगर ये कोई अगर बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सोच साच के बात करेंगे, हवा में बातें नहीं करते हैं, हमेशा ग्राउंड रियलिटी पे चलते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे ही ये लोग बात करते हैं। एंड हमेशा ना ये अपने तरीके से काम करते हैं। देखो, हर किसी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कोई लोग किसी की सुन के काम करते हैं, किसी के तरीके से काम करते हैं, कोई एक अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं सामने वाले की बताई हुई, बट ये लोग बिलीव करते हैं अपनी खुद से एक स्ट्रैटेजी बनाना एंड उसके ऊपर वर्क कर। केतु रूलिंग प्लैनेट के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ बताऊं तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है।
जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में एक बार दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ, 7 को आती है, 16 को आती है और 25 को आती है। आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है ये स्पिरिचुअलिटी में जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, पूजा पाठ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं एंड लाइक 99.9% केसेस में हमने ये देखा है, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है ये लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, धार्मिक हो जाते हैं एंड जो नशे हैं उनका सेवन करना बंद कर देते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो स्मोकिंग हो। ठीक है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो थोड़े से शांत भी हो जाते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया था अभी कुछ टाइम पहले कि ये लोग बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं और किसी का ना बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा दिल से सोचते हैं, इसीलिए ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ इनके नेगेटिव पॉइंटर्स की, जिसके ऊपर जिनका रूलिंग प्लैनेट केतु है इनको वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहला है, ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो हर छोटी छोटी बात को इनको दिल पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अगर ये छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेंगे तो जैसा इनका जीवन चल रहा है उसमें काफी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर ऐसे ऐसे ना जिनको केतु रूल करता है, ये लोग पैसा ज्यादा खर्च नहीं करते, पैसा होने के बावजूद भी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आप पैसा अगर आप खर्च भी करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी चीजें आप लेते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा ध्यान दें, घर में अगर कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हैं जो खराब हैं उनको प्लीज आप घर से बाहर निकाल दें, अदरवाइज बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव एनर्जी का सामना करना पड़ेगा, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स काफी ज्यादा आ सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस अपने फैमिली को थोड़ा सा ना आप टाइम स्पेंड करो। ठीक है, अपने काम में इतना ज्यादा मत इंडल्ज हो जाओ कि आप अपने फैमिली मेट्स को आप मतलब भूल जाओ, अपनी वाइफ को भूल जाओ, अपनी अगर आपका कोई लव्ड वन है आप उसको भूल जाओ। तो प्लीज थोड़ा सा उनको भी आप टाइम दो। एंड अगर आप कोई काम की अगर आप नई शुरुआत कर रहे हो, लाइक सपोज इफ यू आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, देन प्लीज उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप उसको छोड़ो, बिकॉज आप जिस चीज को करेंगे डेफिनेटली आपको उसके अंदर सक्सेस मिलेगी, बस आपको उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो ये तो था पर्सनैलिटी 7 के बारे में, केतु के बारे में। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैटर्न। अब जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ आती है 8 को आती है, 17 को आती है, 26 को आती है, उनका रूलिंग प्लैनेट इज सैटर्न। अब अगर हम सैटर्न के बारे में बात करें तो सैटर्न को देखो, अब शनि को ना हर कोई एक अलग अलग निगाह से देखता है। ठीक है, कोई शनि को अच्छा नहीं मानता है, बिकॉज देखो शनि देव क्या है सूर्य पुत्र हैं। ठीक है, सो 8 नंबर के बारे में अगर मैं एक छोटा सा जनरल ट्रेड बताऊं, जो भी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8 को आता है, 17 को आता है एंड 26 को आता है, ऐसे लोग बिलोंग करते हैं पर्सनैलिटी नंबर 8 से, दैट इज सैटर्न। अब जो भी ये काम करते हैं बिना हार्ड वर्क किए इनको कुछ भी नहीं मिलता है। इनकी लाइफ में ना हमेशा अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कभी भी लाइफ स्टेबल नहीं चलती है। ठीक है, अब समय के साथ साथ ना ये लोग काफी एग्रेसिव भी होते हैं। आप अपनी फैमिली में देख सकते होगे, आप अपने ऑफिस में देख सकते होगे, जो लोग पर्सनैलिटी नंबर 8 से बिलोंग करते हैं ये हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, सोचते हैं कि हर कोई इनकी सुने। ठीक है, ओपन टू फीडबैक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और साथ ही साथ ना इनको पैसा पैसा बहुत ज्यादा प्रिय रहता है, इनको लाइक लाइक दे आर वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मनी, बिकॉज देखो दे आर हार्ड वर्किंग ये बहुत ज्यादा होते हैं, बट लाइफ में इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना, हर चीज कुछ लोगों के लिए नहीं बनी होती है। ठीक है, हार्ड वर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसे को ना सेव करने की तरफ इनका बहुत ज्यादा माइंडसेट रहता है कि लाइक मैं पैसे को इन्वेस्ट करूं, पैसे को बचा के रखूं। आप इनको थोड़ा सा कंजूस भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंजूस हैं, अपने ऊपर ये बहुत अच्छा पैसा उड़ाते हैं। ठीक है, बट अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, कंजूस एक अच्छा वर्ड नहीं होगा, मैं एक तरीके से आपको बोलूंगा कि सेल्फ इंडिपेंडेंट मैं बोलूंगा, कंजूस तो खैर मैं नहीं बोलूंगा, मैं इनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बोलूंगा, बिकॉज अपने ऊपर ये इन लोगों को जीना आता है, इन लोगों को सर्वाइव करना आता है। ठीक है, आइडियाज इनके बहुत अच्छे होते हैं, अगर कोई अगर इनको अपना पैसा देता है उस पैसे को ये संभाल के साथ साथ उसको इन्वेस्ट करके और ज्यादा आगे अमाउंट बढ़ाने की तरफ इनका माइंडसेट रहता है। ठीक है, देखो दिल के साफ होते हैं 8 नंबर वाले, थोड़े से मुंहफट आपको लगेंगे, जो बोलेंगे आपको मुंह पे बोल देंगे। ठीक है, एंड लॉयल्टी इन लोगों के लिए एक वर्ड है जो कि इन्हीं लोगों के लिए बना है, ये लाइफ में बहुत ज्यादा लॉयल रहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, दे आर वेरी लॉयल। बट हाँ, एक छोटा सा प्रॉब्लम रहता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में ये स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, इसका सेवन करना चालू कर देते हैं।
ठीक है। अब जैसे ही ये इन सब चीज़ों का सेवन करना चालू करते हैं तो इनके ये अपनी लाइफ में ना इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि जो एक इनका पीक जा रहा है वो ज़्यादा ऊंचे अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। सो जो लोग जिनको सैटर्न रूल करता है, अगर वो इन सब चीज़ों का प्रयोग अगर नहीं करेंगे, इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अपने वर्ड्स के रहते हैं, अगर इन्होंने बोला है कि ये काम करना है तो वो काम करना है। अगर इन्होंने किसी को वर्ड्स दे रखे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम तक मैं अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दूंगा या इस पर्टिकुलर टाइम तक मैं अपना घर बनवा लूंगा, तो उससे पहले ही ये अपना काम करवा लेंगे। और अगर इनको कोई अगर कमिटमेंट देते हैं तो ये आपके पीछे पड़ जाएंगे, ये आपको परेशान कर देंगे कि अगर आपने कमिटमेंट दे रखी है तो प्लीज आप उस कमिटमेंट को पूरा फुलफिल करके दो, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। जिद्दी होते हैं, बहुत ज्यादा स्टबन आप कह सकते हैं, प्लस साथ साथ ना ये थोड़े बैलेंस भी रहते हैं, ठीक है। देखो जो जैसे हमारा 8 है, 8 नंबर है, अगर हम 8 नंबर को अगर हम थोड़ा सा अगर हम टिल्ट कर देंगे तो वो बन जाता है इन्फिनाइट का साइन। तो इनकी इमेजिनेशन जो इनकी पावर है वो बिल्कुल बियॉन्ड है, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस पावर है। सो दे आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। और जब ये लोग पैसा कमाने लगते हैं ना तो उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है, लाइक बहुत अलग चले जाते हैं, बिल्कुल रेस से बिल्कुल अलग चले जाएंगे, एक आम इंसान से काफी ऊपर चले जाते हैं। सो अगर हम इनके नेगेटिव पॉइंटर्स के ऊपर बात करें जहाँ पे इनके ऊपर इनको अपना वर्क करना चाहिए, तो सबसे पहले तो है इनको अपना जिद्दी स्वभाव, जो इनका स्टबन नेचर है, जहाँ पे ये सोचते हैं कि सिर्फ लोग हमारी सुने और किसी की ना सुने, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। जो इनके लव्ड वंस है, चाहे इनकी वाइफ हो, चाहे फैमिली में कोई भी इंसान हो जिनसे ये सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उनके साथ में थोड़ा ये बातचीत अगर करेंगे तो उनकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहेगी, बिकॉज ये अपनी बातें किसी के साथ में शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। हमेशा अंदर अंदर थोड़ा सा ना घुटते रहते हैं, फिर अपना गुस्सा कहीं और निकाल देते हैं, ठीक है। एक चीज की अगर इन्होंने टेंशन ले ली है तो उसका गुस्सा कहीं और निकलेगा, ठीक है। तो जिनसे प्यार करते हैं, जो उनके लव्ड वंस हैं, उनके साथ में थोड़ा अगर टाइम स्पेंड करेंगे, इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नशे का सेवन ना करें, इससे थोड़ा सा दूर रहें, बिकॉज शनि देव हैं। साढ़े साथी के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। तो जैसे 1 से लेकर 9 नंबर में से हर किसी के ऊपर साढ़े साती आती है, तो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता, लेकिन जो सैटर्न है, जो खुद ही सैटर्न है, जो खुद ही शनि है, वो बहुत गंदी चोट ला के देते हैं, आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो आज की रीडिंग थी हमारी अबाउट केतु एंड सैटर्न के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लो, एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, सो दैट आप न्यूमरोलॉजी में पूरी मास्टर्स कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है एंड किस तरीके से न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। धन्यवाद।